हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये मिनी कार्टून बनाएंगे। तो हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे ऐसी छोटी छोटी बना करके अपलोड की है। सब्जी बनाई है, फ्रूट्स बनाए हैं, ऐसे मिनी कार्टून्स बनाए हैं। तो आप देखना चाहे तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पर दे दूँगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको इसके अंदर डालने के लिए कॉटन चाहिए। तो चलो इस तरह से हम पहले तो देखिए क्रोशिया देख लेते हैं। 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 mm। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्रोशिया कौन सा यूज़ किया है, लेकिन मैं स्टार्ट में ही दिखा देती हूँ। क्रोशिया का नंबर 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे, देखिए पास से। और यहाँ पर इस धागे को देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैजिक रिंग हमसे बनती नहीं है, लेकिन इस तरह से 2 उंगली करेंगे। ऐसे करके इस धागे को साइड में जाने देंगे और ये तीसरी उंगली से इसको दबा देंगे। फिर हम नीचे से क्रोशिया डाल करके इस वाले धागे को आगे के साइड ले लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन करके रेडी हो गया। इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं हम। 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशे करें। और अब हम इस लूप को खींच लेंगे इस तरह से, इसे टाइट कर दिया। और अब हम इसे राउंड को जॉइंट कर देंगे। ऐसे करके जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पर इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर देना है। दोनों धागे उठा लेंगे चेन के, इस तरह से पूरी चेन उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस धागे को साथ ले लेना है। एक बार बनाया, सेम प्लेस पर दूसरा बनाएंगे। एक ही चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, देखिए। और फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, फिर से तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। पहले हमारे 6 थे, तो अब हमारे 12 हो जाएंगे। चौथी वाली चेन में भी 2 बार, 5वीं चेन में भी 2 बार। आप गिन करके बनाइए ताकि आपका कम या ज़्यादा ना हो। दूसरे राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए, हर एक चेन में हमने 2-2 बना लिए, 12 हो गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली, इसी के अंदर डालेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। पहली चेन में 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार। देखिए यहाँ पर 1 बनाया, सेम चेन में 2 बार, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, 18। तो तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया और पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें हम जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन बनाई और इसी जगह पर 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। अब हमें हर एक चेन में 1-1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 18 के ऊपर 18, हर एक चेन में 1-1 बार। देखिए इसी तरह से हर एक चेन में 1-1 बार। तो देखिए 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा।
तो अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर एक चेन बनाई और इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया और ये नेक्स्ट में दूसरी बार। 2 चेन में हमने एक एक बनाया, तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार। ऐसे 2 चेन में एक एक और तीसरी में 2। फिर से इसी तरह से करेंगे, 1 नेक्स्ट में 2, 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। ऐसे तो 5वें राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 5 राउंड में 24 सिंगल क्रोशे। तो देखिए हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 5। और अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में, अगर आपको पता नहीं चलता है सिंगल क्रोशे के वर्क में कि हमारा राउंड कहाँ पर ख़त्म होता है, तो आप यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं। पहला सिंगल क्रोशा बना लीजिए, इसके बाद इसमें धागा डाल दीजिए, या तो मार्कर क्लिप आती है वो डाल दीजिए। तो देखिए 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब छठा वाला राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन ली, इसी जगह पर हमने सिंगल क्रोशा बनाया, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशा। अब हमारा 6 वाला राउंड 24 के साथ ही बनेगा। छठा वाला राउंड 24 के साथ ही बनेगा, हर एक चेन में एक एक बार, इस तरह से। तो हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए। देखिए 6 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड कंप्लीट कर देंगे। और 24 सिंगल क्रोशे है हमारे पास 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब हमारे 7वां राउंड स्टार्ट होगा। अब हमें इसमें कम करना है। तो देखिए 1 बनाया, नेक्स्ट में दूसरा बनाया, 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरा और चौथा 2 में से एक कर देना है, इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में एक किया, फिर से नेक्स्ट में एक किया, 2 चेन में एक एक बनाया। अब तीसरा और ये चौथा 2 में से एक कर देंगे। तो ये हमारे 7वें राउंड में वापस से 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 18, 1 नेक्स्ट में 2 चेन में एक एक अलग अलग बनाया। अब तीसरा और चौथा 2 में से एक करेंगे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। राउंड कंप्लीट होने को आया है, आखिरी में हमारे 2 में से एक आएंगे, इस तरह से। और अब हमारा जो पहला सिंगल क्रोशा था, इसकी चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। अब हमारा 8वां राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन ली, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और दूसरा और तीसरा 2 में से एक कर देंगे। अब हमें एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है। एक सिंगल क्रोशा बनाया और दूसरी चेन और ये तीसरी चेन, 2 में से एक कर देंगे। तो 8वें राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। एक सिंगल क्रोशा और दूसरा और तीसरा, 2 में से एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से दूसरा और तीसरा, 2 में से एक बार सिंगल क्रोशा, दूसरा और तीसरा, 2 में से एक बार सिंगल क्रोशा। आखिरी में हमारा दूसरा और तीसरा, 2 में से एक। राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा है। इसकी अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम इसके अंदर पहले कॉटन डाल देंगे। टोटल हमारे 8 राउंड हुए हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कॉटन डाल दीजिए, अच्छे से स्टफ़ कर दीजिए। तो देखिए कॉटन हमने डाल दिया। और अब हमारा 9वीं रो स्टार्ट होगी। तो ये 12 में से हमें 6 कर देना है। अब हमें हर एक में 2 में से एक कर देना है। तो देखिए एक चेन ली और इसी जगह पर डाला। सिंगल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे और 2 में से एक कर देंगे। अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर आप धागा डाल सकते हैं कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप धागा डाल दीजिए पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। तो एक बार हमने 2 में से एक किया,
अब ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार, अब ये चौथी बार, अब ये 5, आखिरी बार 6 बार। 6 बार हमने 2 में से 1 कर दिया। और अब ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा है। देखिए, तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा बन करके रेडी हो गया, ये वाला। और अब हम यहाँ से फिर से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे 6 कर दिए हमने, तो अब हम फिर से 6 में से 12 कर देंगे। हर एक चेन में 2-2 बार बनाएंगे। एक चेन बनाई और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में दूसरा, फिर से नेक्स्ट में 1 और ये 2, फिर से तीसरी वाली चेन में 1 और ये 2, चौथी वाली चेन में 1 और ये 2, पांचवी चेन में 1, सेम चेन में 2, अब छठी वाली चेन में 1 और ये 2। तो ये फिर से हमारे 12 हो गए। और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके अब हमें राउंड को जॉइंट करना है। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे ऐसे। एक बार किया सिंगल क्रोशा, अब नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार करेंगे, 1 और 2। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार करेंगे। तो ये 11वीं रो है हमारी। 10वीं रो में हमने 12 कर दिए, अब 11वीं रो में हमारा 18 हो जाएंगे। एक चेन में 1 और एक चेन में 2। तो देखिए 11वीं रो कंप्लीट हो गई। एक चेन में 1, एक चेन में 2। अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा 12वीं रो स्टार्ट होगी। तो अब हमें 18 के ऊपर 18 ही बनाने हैं। हमारे 18 सिंगल क्रोशे है, तो इसके ऊपर हम हर एक चेन में 1-1 बार ही बनाएंगे। देखिए 3, 4, तो इसी तरह से हर एक चेन में 1-1 बार बना लीजिए। 5। तो देखिए हमारी 12वीं रो कंप्लीट हो गई। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अभी हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। और अब हमारी 13वीं रो स्टार्ट होगी। तो अब हमें इसमें कम कर देना है। तो देखिए एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, 2 में से 1 कर देंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, 2 में से 1 कर देंगे। तो 13वीं रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 13 रो में हमारे 12 हो जाएंगे। तो एक में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर दूसरा और तीसरा 2 में से 1 कर देना है। देखिए एक सिंगल क्रोशिया और दूसरा और तीसरा 2 में से 1, एक सिंगल क्रोशिया और दूसरा और तीसरा 2 में से 1, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरा और तीसरा 2 में से 1, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरा और ये तीसरा 2 में से 1, फिर से हम स्लिप स्टिच से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हम इससे फिर से इसमें कॉटन डाल देंगे। तो देखिए हमने कॉटन डाल दिया और 13 रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हमारी 14वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें हमारे पास 12 है, तो 12 में से हमें 6 कर देना है, जैसे हमने पहले किया था। हर एक चेन में 2 में से 1, जहाँ पर जॉइंट किया था वहीं पर डाला, फिर से नेक्स्ट में डाला। तो एक बार 2 में से 1 किया, अब दूसरी बार,
फिर से तीसरी बार, अब ये चौथी बार, अब ये पांचवी बार और ये आखिरी बार। 6 हो गए इस तरह से। तो 6 बार हो गए। पहला हमारा ए वाला सिंगल क्रोशिया था, तो इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो ये धागा है इसे हमें लंबा रखना है। 1 मीटर से थोड़ा सा मैंने ऊपर लंबा रखा है, क्योंकि इसी से ही हमें दोनों हाथ और दोनों पैर और पीछे में जो इसकी पूंछ बनाई है वो पांचों हमें इसी धागे से करना है। तो इसे हमने 1 मीटर जितना रखा है। देखिए हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। तो पहले तो हमें इस तरह से यहाँ पर इसे हर एक लूप में एक एक बार लेंगे, ऐसे करके इस तरह से। जो 6 लूप थे हमारे, तो इन सभी में डाल करके इस तरह से हम एक एक बार कर देंगे ऐसे। धागा थोड़ा सा लंबा है इसलिए हमें खींचने में देर लगेगी थोड़ी सी। और अब हम इस धागे को इस तरह से खींच देंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा खींचेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग इसका आ जाएगा। और अब हम इस नीडल को, पहले तो हम इस नीडल को यहाँ पर ही रहने देंगे और पहले हम यहाँ पर आंखें लगा देंगे। दोनों आंखें लग जाएगी तो हमें पता चलेगा कि इसका हाथ वगैरह हमें किस तरह से बनाना है। तो पहले हम इसमें ब्लैक मोती हमने यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लैक मोती नहीं है तो आप धागे से भी, ब्लैक धागे से भी आंखें बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नीडल में धागा पिरो लेते हैं। तो देखिए हम आंखें लगाएंगे, ऊपर से राउंड गिनेंगे 1 2 3 और 4। चौथे राउंड के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके इस नोट को थोड़ा सा खींचेंगे तो अंदर चली जाएगी। फिर 1-2 बार हमें इस तरह से स्टिच कर देना है ताकि धागा हमारा पक्का हो जाए। इसके बाद हम मोती ले लेंगे और ऐसे करके लगा देंगे। अच्छे से 1-2 बार इसमें भी कर दीजिए ऐसे। और इसी तरह से दूसरी साइड भी आप ऐसे ही लगा दीजिए। देखिए, तो देखिए दोनों आंखें हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पर ये जो नीडल हमारी नीचे की ओर थी, इस नीडल को हम इस साइड निकाल देंगे और यहाँ पर हम हाथ बना देंगे। ऐसे करके इस धागे को हम यहाँ पर निकाल देंगे और नीडल को हमें धागे में से निकाल देना है। यहाँ से हमें क्रोशिया लेना है। इस तरह से करेंगे और यहाँ से क्रोशिया को ऐसे करके डाल देंगे। देखिए ऐसे। और फिर यहाँ से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। अब हमें इस धागे को नीडल में से निकाल दिया और अब हमें यहाँ से भी निकाल देना है। फिर वापस से हम नीडल में पिरोएंगे। देखिए यहाँ से हमने नीडल में से निकाल दिया। अब हम इस धागे को पूरा खींच लेंगे, फिर वापस से नीडल में पिरो लेंगे। ऐसा हमें 5 बार करना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए नीडल में वापस से हम पिरो लेंगे और फिर से हम, देखिए नीडल में धागा पिरो लिया और अब हमें यहाँ से ये जो हमने हाथ बनाया तो इसी जगह पर हमें, देखिए यहाँ से, हाथ से देखिए यहाँ से हम नीडल को डाल करके वापस इस साइड निकाल देंगे ऐसे। और अब हमें जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाए, इसका पहला जो ऊपर वाला लूप है इसके अंदर डाल करके ऐसे मोड़ देना है। इसे खींचेंगे तो ये नीचे की ओर इस तरह से मुड़ जाएगा। देखिए इस तरह से कर देना है हमें। और अब नीचे नीडल निकाल करके सामने की ओर निकाल देंगे और यहाँ पर दूसरा हाथ बना देंगे।
फिर से नीडल में से धागा हमें निकाल देना है, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर से ऐसे रख करके यहाँ से क्रोशिया डालना है, देखिए यहाँ से क्रोशिया डाल करके फिर से हमने जैसे पहले बनाया था इसी तरह से 2 3 और 4, एक स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। धागा नीडल में से निकाल देंगे, पूरा धागा यहाँ से भी खींच लेंगे। तो देखिए वापस से हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर ये हमारा हाथ बन गया है, तो यहाँ नीचे से डाल करके हम इस साइड में नीडल को निकाल देंगे, ऐसे ऐसे करके निकाल दिया। और अब हमें यहाँ पर जैसे हमने उस वाले हाथ में किया था इसी तरह से करेंगे, ऊपर की ओर ऐसे करके लूप में डालेंगे और फिर खींच लेंगे और खींच करके आगे हम इस तरह से कर देंगे, तो ये हमारा आगे की ओर झुक जाएगा। अब हम नीचे की ओर नीडल को निकाल देंगे पैर बनाने के लिए, इस तरह से ऐसे। तो ये दोनों हाथ बन करके रेडी हो गया है, देखिए इसे। और अब हमें यहाँ पर पैर बनाना है, तो फिर से हमें नीडल को निकाल देना है और यहाँ से क्रोशे से बनाना है। तो इस तरह से हम क्रोशे को डालेंगे और ऐसे करके 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार हमें सिंगल क्रोशा करना है। फिर से इस धागे को इसमें से निकाल देना है और फिर से नीडल में पिरो लेना है। वापस से हम नीडल में पिरो लेंगे, यहाँ से निकाल दिया और अब हम फिर से नीडल में पिरो लेंगे। और नीडल में पिरोने के लिए अगर फूल है तो पिरोने में देर लगती है, लेकिन इस तरह का एक होल्डर आता है नीडल में धागा पिरोने का, वो आपको मटेरियल के शॉप पे मिल जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बड़े आराम से वूल को नीडल में पिरो सकते हैं। तो अब हम फिर से पैर को भी इसके साथ जॉइंट कर देंगे, देखिए ऐसे है। तो नीचे से हम थोड़ा सा स्टिच लेकर के साइड में से निकाल देंगे, ऐसे इस तरह से किया। फिर यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे हमने हाथ को किया है इसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम फिर से इसमें डाल करके नीचे की ओर खींच देंगे, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा। और अब हमारा दूसरा पैर जो बनेगा इस साइड, फिर से नीडल को इस साइड में निकाल देंगे और अब हम फिर से नीडल को निकाल देंगे और क्रोशिया से फिर से बना देंगे। यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई है, हाथ में हमने 4 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5 और इसी तरह से 4 बार सिंगल क्रोशिया बना। फिर से 4 बना लिया सिंगल क्रोशिया, फिर से धागे को नीडल में से निकाल देंगे और वापस से नीडल में पिरो लेंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है, तो इस तरह से डाल करके ऐसे नीडल को निकाल देंगे। और अब हम यहाँ पर आगे की ओर ये जो लूप है इसमें डाल करके इस तरह से झुका देंगे आगे की ओर। देखिए दोनों पैर बन करके रेडी हो गया है। और अब हम पीछे की ओर नीडल को निकाल देंगे ऐसे।
ऐसे कर दिया तो दोनों पैर और दोनों हाथ रेडी हो गया। अब हम पीछे छोटी सी इसकी पूंछ बनाएंगे, तो इसमें भी नीडल को निकाल देंगे और यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और 2 में सिंगल क्रोशा करेंगे, 1 और ये 2। फिर से वापस से धागा निकाल करके वापस से नीडल में पिरो ले। देखिए नीडल में धागा पिरो लिया और फिर से हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल करके ऐसे नीडल को निकाल देंगे। इस तरह से नीडल को निकाल दिया और अब हमने जो पहला हमारा स्टिच है इसके अंदर हमें डालना है और सामने के साइड नीचे की ओर खींच देना है, तो ये भी मुड़ जाएगा। और अब इसी तरह से हम इसे भी खींच देंगे, तो देखिए हो गया। और अब हमें इस धागे को इधर उधर घुमा करके काट देना है। इसके जो 2 कान हैं वो हम अलग से बनाएंगे और फिर नीडल की मदद से इसमें लगा देंगे। तो थोड़ा सा धागा हम इसे इधर उधर करके फिर धागे की नोट लगा करके काट देंगे। देखिए धागा आप इस तरह से भी काट सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं, फिर हमें दोनों जब हम इसके कान लगाएंगे तब हमें इसमें धागा 2 बार नोट लगानी पड़ेगी इस तरह की, और धागा भी काटना पड़ेगा। तो इस तरह से आप नोट लगा लीजिए ऐसे करके, इसे नोट लगा ली और सेम फिर से दूसरी बार भी लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। इस तरह से। और अब हम धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर हम क्रोशे की मदद से देखें इसे अंदर की ओर डाल देंगे तो ये चला जाएगा। क्रोशे को धागे को भी थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, धागा थोड़ा सा इसे बल दे दीजिए। फिर ये वाला जो होल है इसके अंदर ये सारी नोटें और धागा सब चला जाएगा, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। तो देखिए क्रोशे की मदद से अंदर चला जाएगा, लेकिन थोड़ी सी देर लगेगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। नोट और धागा दोनों अंदर हमने डाल दिया है। तो अब हम इसके दोनों कान बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहले तो हम धागा ले लेंगे और मैजिक रिंग बना देंगे और इसी के अंदर से धागा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। मैजिक रिंग बना ली। अब 1 2 और 3 चेन बना ली। अब इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। 4 बार हमें डबल क्रोशा बनाना है। पहले हमने 3 चेन बनाई, 4 हमने डबल क्रोशा बनाया। अब 2 चेन लेकर के यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर देनी है इस तरह से, और फिर इस धागे को लंबा रख करके काटेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ जॉइंट करना है। अब मैजिक रिंग का जो धागा था इसे हम खींच देंगे और इस धागे को भी इस तरह से कर लेंगे। और इन दोनों धागों की हमें नोट लगानी है तो लगा दीजिए। और जो हमारा छोटा वाला धागा है इसे हम पीछे भी इसकी नोट लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए ऐसे करके इस तरह से पीछे की ओर इस धागे को नोट लगा दीजिए। 2-3 बार इसी तरह से पक्का करके फिर काट दीजिए धागा ऐसे। और अब हम इस धागे को नीडल में पिरो करके यहाँ पर इसके साथ लगा देंगे ऐसे। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और अब हम इस तरह से ऐसे रख करके देख लेंगे, हमें सही लगे ऐसे हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए नीडल को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, और यहाँ पर थोड़े ऊपर से हमें इस नीडल को डालना है ऐसे।
ऐसे करके सामने की साइड नीडल को निकाल देंगे। फिर यहाँ से भी हमें थोड़ा ऊपर से नीडल को डालना है। तो दोनों साइड से हम खींचेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से मुड़ जाएगा। देखिए इस तरह से। तो ऐसे करके हमें थोड़ा ऊपर ऊपर से डालना है। और फिर अब हम इस धागे को इधर उधर घुमा करके काट देंगे ऐसे, देखिए। और अब हमें इस धागे को पहले मैंने जैसे बताया था इसी तरह से आप नोट लगा करके धागे को काट दीजिए। तो देखिए सेम इसी तरह से हम दूसरा भी लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से रख करके देख लेंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ पर से नीडल को डाल देंगे ऐसे, इस तरह से। और अब हमने जैसे पहले किया था इसी तरह से थोड़ा सा हमें ऊपर से नीडल को डालना है। यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी इसकी दूसरी तीसरी चेन होती है, दूसरी वाली में ही डाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर खींचेगा, देखिए ऐसे। और फिर से इस साइड हमें नीडल को निकालना है और इस साइड भी हम इस तरह से थोड़े से ऊपर की ओर से डालेंगे। देखिए यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर इस वाली चेन से डालेंगे ऐसे, फिर थोड़ा सा खींचेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ जाएगा। तो देखिए दोनों हमने लगा दिए। और अब हम इस धागे को इधर उधर घुमा करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए अब हम इसका मुंह बनाएंगे, आगे का जो वाइट कलर से हमने बनाया है वो वाला। तो अब हम इसे मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके लिए हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से एक चेन ली और इसी के अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और अब हम इस रिंग को खींच देंगे ऐसे, राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर धागे को खींच करके थोड़ा सा रखेंगे और बाद में काट देंगे। और अब हम इस धागे को भी पीछे की ओर ले जाएंगे नीडल की मदद से, इस तरह से ऐसे करके यहाँ पर ले आएंगे और फिर इन दोनों धागे की नॉट लगा देंगे, फिर धागा काट देंगे, इस तरह से नॉट लगा देंगे। और अब हम इस धागे को काट देंगे। अब हमने ब्लैक धागा नीडल में पिरो लिया है और इस तरह से ऐसे करके धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से डालेंगे। फिर से दूसरी बार एक बार इसी तरह से करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर नीचे से डालेंगे और यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। फिर से एक बार नीचे से डालेंगे और फिर से इसी तरह से डाल देंगे। और अब हमें इस धागे को काट देना है। तो यहाँ पर हम इसकी नॉट लगा करके 1-2 बार हम धागे की नॉट लगा देंगे, फिर इस धागे को काट देंगे। अब हम इस तरह से यहाँ पर नीडल की मदद से लगा देंगे ऐसे। इस तरह से पूरे राउंड में स्टिच कर दीजिए। तो देखिए हमारा मिनी टेडी बियर बन करके रेडी हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।